तो हेलो क्लास 9th के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सोशल साइंस की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपके होने वाले 30 जनवरी के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अभी फिलहाल हम लोग इस वीडियो में 2020 का जो क्वेश्चन है, जो फाइनल क्वेश्चन था 2020 में, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको देखने वाले हैं। तो आप ज़रूर इसको देखें क्योंकि यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के सवाल बनेंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल सवाल है दोस्तों, ठीक है। प्रीवियस ईयर का एक अच्छे मार्क्स के लिए, एक अच्छे कम से कम A+ अगर आपको लाना है तो ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल और कई बार ये रिपीट होता है जैक बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इस वीडियो में है और 2020 में कौन कौन सा सवाल आया था, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में इसके आने के चांस भी ज़्यादा हैं दोस्तों, और आपको पता भी चलेगा किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, लुई 16वां के कर बढ़ाने के क्या कारण थे? लुई 16वां के कर बढ़ाने के क्या कारण थे? तो फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि, या सरकार पर कर्ज का बोझ, या बार बार युद्ध की मार, और चौथा इनमें से सभी। तो पहला का आंसर जो होगा बार बार युद्ध। लुई 16वां जो है कई बार युद्धों में उलझा रहा, इसके वजह से वहाँ पर फ्रांस में कर यानी टैक्स बढ़ गए थे। दूसरा सवाल है, साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन है? साम्यवादी विचार का संस्थापक दोस्तों कार्ल मार्क्स, ठीक है। साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट थॉट का कौन है? तो कार्ल मार्क्स। आगे से थर्ड सवाल है, मई 1945 में किस देश ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया था? मित्र राष्ट्र के सामने कौन सा देश जो है समर्पण किया था? तो दोस्तों वो जर्मनी था, यानी कि जिस समय आपका हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बम गिराया था अमेरिका के द्वारा, तो उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त होता है और जर्मनी जो है यहाँ पर घुटना टेक देता है मित्र राष्ट्रों के सामने, क्योंकि जर्मनी जो है धुरी राष्ट्रों में होता है। अगला सवाल है, हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में किसे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था? तो हिटलर जो है सबसे इम्पोर्टेंट माँ को मानता था वहाँ पे, ठीक है, माँ को, और क्योंकि उनको मेडल भी दिया जाता था, जैसे 2 बच्चे पैदा करने वाले, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, इस टाइप के वहाँ मेडल भी दिए जाते थे। आगे सवाल है, ड्यूमा किस देश की संसद का नाम था? ड्यूमा, तो ड्यूमा जो दोस्तों है वो आपका है रूस, ठीक है। रूस के संसद को ड्यूमा कहते थे। और जर्मनी का संसद जो होता है उसको राइक्सटॉक कहा जाता था, याद रखना आपको। और ब्रिटेन का जो है उसको कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट छठा नंबर सवाल है, दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण एशिया का बात किया जा रहा है, तो वहाँ पर झूम खेती को किस नाम से जानते हैं? तो उसको चेना कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतू खेती को। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश के चरवाहा समुदाय को गद्दी कहा जाता है। बाकी महाराष्ट्र का अगर बात किया जाए तो धंगर कहते हैं, और अफ्रीका का यानी कि मासाई लैंड का बात किया जाए तो वहाँ पे मासाई है, तंजानिया वगैरह में, ठीक है। और आपका गोल्ला जो है यूपी के साइड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सामरू नेशनल पार्क किस देश में है? सामरू नेशनल पार्क जो है वो किस देश में है? तो तंजानिया में है दोस्तों, सामरू नेशनल पार्क। आगे क्वेश्चन है, कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? कृषि की क्रांति सबसे पहले जो पूछा गया वो किस देश में हुआ था? तो कृषि की क्रांति सबसे पहले जो है इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10वां नंबर, ICC इंपीरियल क्रिकेट कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंपीरियल क्रिकेट जो कांग्रेस है उसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपका है 10 नंबर का पहला हो जाएगा दुबई में। आगे दुबई जो है एक अरेबियन कंट्री है। आगे है, अंग्रेज जब पहल व्यापार करने भारत आए तो हिंदुस्तानी वस्त्र के रूप में किस प्रकार के वस्त्र की जबरदस्त मांग पूरी दुनिया में थी? यानी अंग्रेज जब सबसे पहले व्यापार करने आते हैं तो वहाँ पर उस समय भारत यानी कि हिंदुस्तानी वस्त्र के रूप में किस प्रकार के वस्त्र की जबरदस्त दुनिया में मांग थी? तो वो हो जाएगा सूती वस्त्र, सूती वस्त्र जो कपास से बना करता था। आगे है कि परिधान से संबंधित संपचूरी कानून किस देश में लागू किया गया था? संपचूरी कानून काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। संपचूरी कानून तो ये फ्रांस में स्टार्ट किया गया था, जिसमें घुटन्ना और जो आपका एक था ब्रीचेस, ठीक है, उसको पहनने के लिए यहाँ पर लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? भारत का जो भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के किस में है? तो पूरा एशिया की बात किया जाए तो पूर्व और दक्षिण मध्य में है भारत, एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इनमें से किसके नाम है? तो दोस्तों ये नदी के नाम है, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज यानी कि पंचनद कहलाते हैं, पंचनद कहलाते हैं, नदियों को पंचनद कहा जाता है। आगे है, और आगे है सवाल आपका, लूनी, लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? ठीक है, लूनी 15वां क्वेश्चन है। तो लूनी जो है वो राजस्थान की है, और राजस्थान में भी आपका है पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, लूनी।
नेक्स्ट है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो सुंदरवन की डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र की बनाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन का है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा है और वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है सुंदरवन में, इसलिए वहाँ पर सुंदरवन उसका नाम हुआ है। और सुंदरी वृक्ष जो है कि मैंग्रोव वनस्पति हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है? मार्च से मई तक जो है कौन सी ऋतु होती है? तो मार्च से मई के बीच में होती है ग्रीष्म ऋतु और इस समय जो है आपका जायद फसल उगाया जाता है यहाँ पर, जायद फसल। वर्षा ऋतु में आपका खरीफ फसल होता है। शरद ऋतु का बात किया जाए तो इसमें आपका रबी फसल होता है। ठीक है, रबी फसल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कहा गया है ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं? तो जहाँ ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ सदाबहार यानी कि हर समय जो हरा भरा पेड़ होता है उसको सदाबहार कहते हैं, वही पाया जाता है। बाकी अगर कम वर्षा हुआ है तो वहाँ कांटेदार वृक्ष पाया जाएगा, कंटीले वृक्ष और झाड़ियाँ ऐसे कि राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन कि एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो गिर नेशनल पार्क जो आपका है गुजरात में। ठीक है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर के विश्व में जनसंख्या दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो देखिए पुराने हिसाब से अगर बोला जाए तो दूसरा था, लेकिन अभी जो है आपका पहला स्थान है। ठीक है, पहला है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर दूसरा दिया है इसलिए दूसरा हो जाएगा। बाकी अगर आपका एग्जाम में पहला आता है तो पहला कह सकते हैं, हालांकि यहाँ पे जनगणना नहीं हुआ है इसलिए आप दूसरा स्थान भी कह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 21वां कि भारतवर्ष सरकार ने किस वर्ष में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया? राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 21 का सही आंसर जो हो जाएगा आपका 1952 में स्टार्ट किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया परिवार नियोजन के लिए, यानी कि फैमिली वेलफेयर के लिए। आगे है फैमिली प्लानिंग के लिए। आगे है भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश के घिरा हुआ है? ठीक है, 3 तरफ से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा का राजधानी जो है अगरतला। आगे क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सदस्य के देशों की संख्या जो है वो आपका है 192। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का। आगे है अक्टूबर 1990 में पोलैंड में किस पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ था? पोलैंड में अक्टूबर 1990 में पोलैंड में किस पद के लिए सबसे पहली बार चुनाव हुआ था? तो वो राष्ट्रपति का पद था। आगे है लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया शासन है, ये परिभाषा कौन दिया था? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा ये परिभाषा दोस्तों दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 26वां नंबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट का नेतृत्व किसने किया था? तो सैनिक तख्तापलट का नेतृत्व जो है परवेज मुशर्रफ किया है, जो नवाज शरीफ को मतलब शासन से सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया था और सैनिक शासन पर काबिज हो गया था। आगे है 27वां भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? तो संविधान के निर्माता जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को जो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। आगे बोला गया है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। पहले वो 21 वर्ष हुआ करती थी लेकिन बाद में 18 वर्ष किया गया। और वयस्क मताधिकार कौन है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कौन है? तो 18 साल से प्लस व्यक्ति जो भी, चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो या कोई भी समुदाय का हो या रंग भेद के हिसाब से, यानी कुछ भी हो जाए, ठीक है, उसको या पागल हो या दिवालिया हो, कुछ भी, उसको वोट देने का जो अधिकार होता है उसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला सवाल था कि प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? तो कौन देता है वो? तो यानी कि अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार कौन देगा? संविधान ही देगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात बोला गया है भारत में न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि जुडिशियल मामले को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, जुडिशियल मामले को। तो जुडिशियल मामले को जो है सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर देखता है, यानी कि न्यायपालिका आप कह सकते हैं। आगे बोला कि भारत में राष्ट्रपति को कौन सलाह और मंत्रणा देता है? तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विवाद हो सकता है क्योंकि राष्ट्रपति को जो सलाह देता है वो पीएम है। ठीक है, पीएम, और पीएम जो है पीएम के जितने मंत्री परिषद है, तो ऑप्शन यहाँ दिया है प्रधानमंत्री, ठीक है, बाकी मंत्री परिषद दिया है और उपराष्ट्रपति दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ कह कहा एकदम खत्म है कि आंसर जो हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग संघीय मंत्री परिषद आप कह सकते हैं, फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है वही, यानी कि प्रधानमंत्री के सपोर्ट से वही आपको यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देता है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया है? तो वो 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों। आगे क्वेश्चन पूछा गया है
भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में कितना परसेंट निवास करता है? तो वो 75% है। और अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में किसी एक भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना क्या कहलाता है? एक भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना जो है वो क्या कहलाता है? तो उसको आप कह सकते हैं बहुविध फसल प्रणाली। अगला सवाल है कि भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से क्या है? स्त्रियों की साक्षरता पूछा गया पुरुषों की साक्षरता से, तो दोस्तों वो कम ही होगा। ठीक है, स्त्रियों की साक्षरता दर कम है। अब तो थोड़ा बहुत जागरूकता आई है, तो ग्रामीण में जो जितने भी रूढ़िवादी व्यक्ति हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ाने लिखाने में ध्यान दे रहे हैं। अगला सवाल है, आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उत्पादन, मानव पूंजी, भूमि या श्रम? आर्थिक उत्पादन की दृष्टि से तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है मानव पूंजी, आर्थिक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं? सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से तो वो कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। 38वां सवाल है कि भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट यहाँ पर जारी किया गया था? तो दोस्तों वो हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। और अगला सवाल है, खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? तो खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच या खाद्य की उपलब्धता या खाद्यान्न क्रय की क्षमता या इनमें से सभी? तो 39 का सही आंसर जो होगा आपका उनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और 40वां और अंतिम सवाल है इस वीडियो का, अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर क्या होता है? तो बच्चे का जन्म होता है, या लोगों का विवाह होता है, या अधिक वर्षा होती है, या अधिक लोगों की मृत्यु होती है? तो अकाल जब भी होता है तो अधिक लोगों की मृत्यु होती है। जैसे आप ले सकते हैं बंगाल का अकाल, फिर आप कह सकते हैं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 के आसपास में जो हुआ था। तो कुल मिलाकर अकाल में जो है अधिक लोगों की मृत्यु होती है। तो दोस्तों अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग किए हैं सोशल साइंस का, जो आपका 2020 का ओरिजिनल क्वेश्चन था, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्वेश्चन भिड़ जाए और आपका कम से कम ए प्लस जो है आपका जो आपका सपना है, आपके फैमिली का जो सपना है उसको आप पूरा कर सकें। तो इसके लिए तो मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप अपने फैमिली का सपना को साकार कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी से लेके आपको 29 जनवरी का एग्जाम जो है 29 और 30 जनवरी का जो आपका एग्जाम है उस समय धुआं करेंगे हम और आप मिलकर। ठीक है, आप सिर्फ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको एक से एक वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो।